प्यारे बच्चों, आज हम सभी प्रेरक प्रसंग कहानी के द्वारा दो कहानी को जानेंगे। इसमें दो कहानी सम्मिलित है, जैसे कि एक है सुगंधित पुष्प तो दूसरा है सामर्थ्य। इसीलिए इन कहानियों को, ये दो कहानियों को जो प्रेरक प्रसंग पाठ में दी गई है, उसे हम सभी अपने शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी कहानी हो या कविता हो, जब तक अपने शब्दों में ना जाने ना, तो वह कहानी समझ में या फिर कविता हमें समझ में नहीं आती। इसीलिए सर्वप्रथम हम सभी अपने शब्दों में इसे जानते हैं। तो चलिए, प्रेरक प्रसंग की जो पहली कहानी दी गई है वह है सुगंधित पुष्प, जो सही में हमारे लिए प्रेरक प्रसंग है। जैसे कि कहानी के माध्यम से हम लोग जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मुल्तान में गुरु नानक जी गए थे। किस लिए गए थे? तो अपने भक्तों को शिक्षा देने गए थे, ज्ञान देने गए थे और अपने भक्तों के साथ में कुछ समय बिताने गए थे। जब मुल्तान में गुरु नानक जी गए तो वहाँ पर वह अलग अलग तरह से बैठक किए, प्रचार किए और धर्म के नाम पर किसी को गुमराह नहीं किए, सभी को प्रेम की शिक्षा देना चाह रहे थे और कोशिश भी किए और यह कामयाब भी हुए। यहाँ पर गुरु नानक जी जहाँ भी बैठते, जहाँ भी सभा लगती, तो वहाँ पर वह एक ही का बात कहते, धर्म कभी बंटवारा नहीं सिखाता। धर्म के नाम पर हम एक दूसरे को बांट नहीं सकते। धर्म जो है हमें एक ही सीख देती है, जो हम सभी एक हैं, ईश्वर एक है, इसीलिए हमें एक साथ मिलके रहना चाहिए। परंतु कहते हैं ना, कुछ अच्छा हो रहा है तो किसी की आंखों में खटकती है। तो वहाँ ऐसे हुए, वहाँ फकीरों की भी बहुत भारी संख्या थी जो अपना धर्म प्रचार करते थे और उनका एक ही मत था, जो हमारा जो धर्म है वही सबसे अच्छा है, मैं जो कहता हूँ वही ईश्वर है और नहीं तो कोई दूसरा ईश्वर है नहीं। इस तरह की भी सोच के कुछ व्यक्ति वहाँ पर थे, कुछ नहीं भारी मात्रा में भी थे। तो यहाँ पर गुरु नानक जी की प्रचार प्रसार देखकर उन्हें ईर्ष्या भाव होने लगी और वह एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और गुरु नानक जी को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करते थे कि जी तुम यहाँ से जाओ, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पर धर्म प्रचार की तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत गुरु हैं, हम लोग खुद ही हैं, सारे फकीर हैं, वो अपना धर्म प्रचार खुद कर लेंगे और मुल्तान के लोगों को अच्छे धर्म की शिक्षा देंगे, ऐसे वह चाहते थे बताने के लिए। परंतु गुरु नानक जी उनके किसी भी सवाल का द्वेष भाव से या फिर क्रोध रूप में जवाब नहीं दिए, वह हंस के और प्रेम से ही वहाँ पे रहे। परंतु कहते हैं ना, प्रेम ज़्यादा देर तक जो है हम लोग बर्दाश्त करते रहते हैं और प्रेम जो है बर्दाश्त की चीज़ भी नहीं होती, प्रेम प्रेम ही होती है जिसमें कोई सीमा नहीं होती है। तो उसकी परीक्षा लेना भी शुरू कर देते हैं लोग। तो यहाँ पर गुरु नानक जी की भी परीक्षा लेना शुरू कर दिए, जो नहीं कैसे भी इसको यहाँ से हटाना है, नहीं तो हम लोग का धर्म प्रचार में रुकावट हो जाएगी। और यहीं पर फकीर के जो नेता हैं उसने गुरु नानक जी को समझाने के लिए, जो तुम यहाँ से जाओ, हम लोग यहाँ पे हैं, मुल्तान में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने क्या किया कि जी एक प्याले में दूध भर के अपनी एक फकीर से कहा, जाओ उसे देकर आओ। और वो दूध देखकर समझ जाएगा, क्योंकि फकीर के जो जब दूध प्याली में भरी जा रही थी तो बोले कि इससे क्या होगा, गुरु नानक जी क्या समझेंगे। तो वह फकीर का जो नेता था स्पष्ट रूप से बताया, जिससे गुरु नानक को समझ में आएगा जो मुल्तान में किसी और गुरु की जरूरत नहीं है, यहाँ फकीरों के गुरु हैं, किसी दूसरे गुरु की जरूरत नहीं है। तो वह समझ जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। तो सारे फकीर खुश, वाह वाह वाह, हमारे नेता ने तो बहुत अच्छा काम किया। तो वे उस व्यक्ति को दूध लेके जाने के लिए कह दिया। प्याला में दूध लेकर गए, पूरा भरा हुआ तालाब थी और वहाँ जब लेकर गए तो गुरु नानक जी से कहे, हमारे फकीर के नेता ने आपके लिए यह दूध का प्याला भेजा है, आप इसे रखिए और क्या करना है आप जानिए। तो गुरु नानक जी हंसे और वहाँ पे बहुत सारे फूल पड़े हुए थे और उस प्याले को बोले, अपने इशारों से बोले नीचे रख दो। और एक चमेली का फूल उठाकर उस दूध के प्याले में, दूध का जो प्याला था उसमें डाल दिया। और डालने के बाद में वह बोले, देखो इस दूध में जो मैंने चमेली का फूल डाला है, इसकी जो सुगंध है खत्म नहीं होनी चाहिए, उसकी दिव्यता खत्म नहीं होनी चाहिए। तुम अपने नेता के पास ले जाओ और उनको यह दूध का प्याला दे दो, बस इतना ही ध्यान रखना, इसकी जो सुगंध है खत्म होनी नहीं चाहिए। वह फिर सोचा ये क्या है, एक ने दूध भिजाया, एक ने फूल डाल के फिर भिजवा दिया। वो लेके गया, फिर वहाँ पे जब नेता ने देखा, अरे तुम फिर से प्याला लेके आ गए हो, ऐसा क्यों?
तो उन्होंने इसमें चमेली के फूल डाले हैं जो बहुत सुगंधित हैं, और दूध में भी वह पूरे चमेली के फूल का सुगंध जो है फैल गया है। तो सभी वहाँ पर हैरान हैं, देखने लगे। तो फिर नेता भी सोचा देखता हूँ कैसा सुगंध है, तो वह झुक के थोड़ा सा सुगंध लेने की कोशिश किया। सही में सुगंध आ रही थी और बाकी ने भी ऐसा ही प्रयास किया। तब वहाँ वो सारे के सारे बातें करने लगे, इससे क्या अर्थ होता है, क्या हम लोग समझे, जो हम लोगों ने दूध भेजा और उन्होंने चमेली का फूल उसमें डाल के भेज दिया। तब उसी में से जो गुरु नानक जी का प्रवचन सुन चुका था, कहा एक व्यक्ति बोला जो गुरु नानक जी का प्रवचन पहले ही कभी बैठ के सुना था, जो देखिए इस सुगंध का अर्थ है जो पूरे दूध में चमेली का जो फूल है अपना सुगंध जो है फैला दिया है। अर्थात पूरा दूध कौन है, हम फकीर और यहाँ मुल्तान के लोग हैं, और ये चमेली जो है जो सुगंध फैला दी है यह गुरु नानक जी है। भले ही कितने बड़े हम लोग गुरु हो जाए, परंतु सर्वश्रेष्ठ गुरु वही होता है जो सही मायने में सत्य का रास्ता दिखाए, सच का रास्ता दिखाए और प्रेम सबके हृदय में भरना सिखाए, वही होता है हमारा सच्चा। तो यहाँ पर गुरु नानक जी के द्वारा हम सभी प्रेम और फकीरों के द्वारा हम सभी को समझ आया जो धर्म का कोई, हम लोग जो धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, कोई भेद नहीं होता है। तो अब हमारे सामने में प्रेरक प्रसंग की दूसरी प्रेरक कथा आती है जो है सामर्थ्य। सही बात है, सामर्थ्य खुद में पहले होनी चाहिए, फिर हम दूसरों को दे सकते हैं। सही है। तो इस कहानी में हमें सबसे पहले एक बच्चा नजर आता है। एक बच्चा जो है उसकी अम्मी एकदम उठेड़ के लेके आती है, और कहाँ, तो दरबार में लेके आती है। क्यों, तो शिकायत के लिए। पहले जमाने में शिकायत दरबार में की जाती थी। अभी हम लोग मॉडल युग में, आधुनिक युग में चले जाते हैं शिकायत करने के लिए, या तो नेट से करते हैं या फिर हम लोग थाने में जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो उसकी अम्मी लेके आई उस बालक को, शिकायत कहाँ करना है, दरबार में हजरत मोहम्मद के सामने। तो शिकायत क्या करना है पता है, मिठाई के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वह अम्मी जो है अपने बच्चे की शिकायत करने आई मिठाई के लिए। उसका बच्चा जो है दिन रात 24 घंटा से मिठाई खाता है, खाने के नाम पर सिर्फ उसको मिठाई चाहिए। और सही बात है, मिठाई जो है स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक भी है तो हानिकारक ज़्यादा है। तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद को बोलने आए जो बादशाह, देखिए हमारे जो है मेरा बालक मानता नहीं है, मेरा बात मेरी कुछ भी कहना नहीं सुनता है, अब मैं क्या करूँ। तो हजरत मोहम्मद वहाँ पे सोच में पड़ गए, क्या बात है बताइए। तो मेरा बच्चा 24 घंटा मिठाई ही खाना चाहता है, इसे मिठाई से इतना लगाव है जो सिर्फ मिठाई ही चाहिए, अब आप ही कुछ कहिए। हजरत मोहम्मद एकदम से निशब्द हो गए, अरे अब मैं क्या बोलूँ, खुद सोच में पड़ गए क्या बोलूँ अब मैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, आप अपने बालक को 1 सप्ताह बाद लेके आइए, कुछ दिनों बाद लेके आइए। सब लोग वहाँ पे दरबार में सोचने लगे ये क्या हुआ, ये तो समाधान कुछ भी नहीं हुआ, 1 सप्ताह बाद या कुछ दिनों बाद क्यों बुलाइए, ये तो अभी का भी समाधान करते, बच्चे को डांट सकते थे, तो बच्चा नहीं खाता डर से। तो हजरत मोहम्मद वहाँ पे इतना शब्द बोल के चुप रहे हैं, सभी अपना अपना सोच रहे हैं जो भी सोचना। फिर 1 सप्ताह बाद अम्मी अपनी बालक को लेके आती हैं। तो वह लेके जब आती है तो हजरत मोहम्मद बच्चे के सिर पे ऐसे हाथ धरते हैं, फिर कन्हे पे हाथ धरते हैं और बोलते हैं देखो मिठाई हमें जरूरत से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, खाओ कोई बात नहीं, पर जरूरत से ज़्यादा खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, और जब हमारा स्वास्थ्य खराब होगी तो फिर हम आगे का कार्य कैसे करेंगे, अभी तुम छोटी हो फिर बड़ी कैसे होगे। और हजरत मोहम्मद अपनी तरह से बहुत कुछ उसे समझाने की कोशिश की, और वह बच्चा समझ भी गया, वह बालक समझ गया और मुस्कुराने लगा, और वह उनसे कहा भी, हजरत मोहम्मद से वो बालक कहा भी, हाँ मैं अब मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं जरूरत से ज़्यादा खाऊंगा ही नहीं, हो सके तो मैं खाऊंगा ही नहीं। तो उसकी अम्मी ये सारी बातें सुन रही थी और वह भी मुस्कुराई, क्योंकि उसका बालक जो है अब वहाँ पर कह चुका था मैं नहीं खाऊंगा, और देख के भी लग रहा था कि जी हाँ मेरा बालक अब सुधर गया है, नहीं खाएगा। तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ जी, यही बात ये कुछ दिन पहले भी बादशाह कह सकते थे, हमारे जो महाराज हैं या फिर हमारे जो पैगंबर है वह कह सकते थे, वही बात ये इतने दिनों बाद क्यों बोले। तो वह पूछ चुकी, जो आप तो ये बात उस दिन जिस दिन मैं आई थी कह सकते थे, फिर आपने क्यों नहीं कहा। तो उन्होंने जवाब दिया, और जितने मंत्रीगण थे वो भी पूछे, तो उन्होंने जवाब दिया देखो पहले खुद में सामर्थ्य होना चाहिए, मैं ही इतना मिठाई खाता हूँ, मैं ही जो बिना मिठाई का रह नहीं सकता हूँ, फिर एक बच्चे को कैसे उपदेश दे दूँ जो तुम मत खाओ। पहले मैं खुद को सुधारा हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे दूसरे को सुधारने की सीख नहीं दे सकते।
इसीलिए पहले मैं ही खाना बंद किया, तब जाके उस बच्चे को अच्छी तरह मैं समझा पाया। इसीलिए मैं उसे थोड़े दिन बाद बुलाया हूँ। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, किसी को शिक्षा देने से पहले खुद शिक्षित होना जरूरी है, खुद की समझ होनी जरूरी है। एक कहावत भी है, जब मैं होशियार था समाज सुधारने चला था, आज मैं समझदार हूँ खुद को सुधार रहा हूँ। पहले हम अपने आप को सुधारेंगे तभी जाके पास वाले को सुधारेंगे। इसीलिए पहले अपने आप में सुधार लाना जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आई प्रेरक प्रसंग की दो जो कहानी हमारे सामने है, 1 और 2। पहला है सुगंधित पुष्प और दूसरा है सामर्थ्य। ये दोनों ही हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दे रही है और इन प्रेरणाओं के द्वारा हम अपने जीवन में सुधार लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।